नमस्कार। वीडियो नंबर 9 पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये है वीडियो नंबर 9। बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को समझिएगा, बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। आज डेफिनेटली मार्केट का एक टफ डे था, मैं इसको टफ डे कहूँगा, है ना। इसके अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे डे के अंदर जिसमें लोग प्रॉफिट में निकल जाते हैं। ऐसे दिन के अंदर कौन प्रॉफिट में निकल सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही आज के दिन प्रॉफिट में निकल सकता है। इसके अलावा अगर कोई मुझसे कहे कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हूँ, स्टिल मैं इसके अंदर प्रॉफिट में निकला हूँ, बहुत ही रेयर चांस है। तो अगर आज आप इसके अंदर प्रॉफिट में निकले हैं, आप मान के चलिए कि आज आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। अनलेस एंड अनटिल एक और कंडीशन हो सकती है कि आप प्रॉफिट में निकले, बिल्कुल लास्ट में आपने अपने लॉस को अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है, ये भी एक चांस हो सकता है कि आप हैं तो इनडिसिप्लिन ट्रेडर, लेकिन आप समहाउ लास्ट में आपकी आत्मा जागृत हुई और आपने क्या करा कि नहीं यार, सब में गड़बड़ हो रही है, लाओ एसेट पॉइंट पे आपने कॉल ले लिया और मार्केट ने फिर भी आपको मौका दे दिया प्रॉफिट में कन्वर्ट होने का। तो हो सकता है आप इनडिसिप्लिन होके भी प्रॉफिट में निकल आए हों, वो बात अलग है। लेकिन जिसने आज सुबह 11 बजे तक, 12 बजे तक या 10 बजे तक प्रॉफिट में रहा जो भी, और वो अगर शाम तक अपने आप को प्रॉफिट में बनाकर ले आया, डेफिनेटली वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर है। आइए बात करते हैं मैंने क्यों इस मार्केट को टफ डे आज सुबह 10:06 पे ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्यों लिख दिया था कि आज मार्केट एक टफ डे है और आज मार्केट के अंदर पैसे को लूज नहीं करना है किसी भी सूरत के अंदर। आइए एक एक चीज समझते हैं, काम कैसे करना था, एक एक चीज समझते हैं। क्या काम करना था आज मार्केट के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात, कल की मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं 16,840 के आसपास क्लोजिंग थी। जो आज मार्केट की ओपनिंग थी, वो ओपनिंग देख लेते हैं, कहीं ना कहीं 16,936 के पास मार्केट की ओपनिंग थी। मार्केट डेफिनेटली 100 पॉइंट के अंदर, मैं अगर एग्जैक्ट आपको क्लोजिंग बताऊं तो 845 के आसपास क्लोजिंग थी। ये इस पॉइंट को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे 845 के आसपास हमारी क्लोजिंग थी और 936 के आसपास हमारी क्या थी? ओपनिंग थी। मतलब हम 90 पॉइंट्स खुले, ठीक है ना, 90 पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा, ये जो आपने रूल बना लिया, आपने रूल चेंज नहीं करने। जैसे कल को मार्केट मान लिया जाए 105 पॉइंट खुले, तो हम इसको फ्लैट में कंसीडर नहीं करेंगे। हमने एक रूल बना लिया कि हम ग्रेटर देन 100 को हम क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग में ही कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर लेस देन 100 खुल रही है तो हम इसको फ्लैट में ही कंसीडर करेंगे। हम इसको कभी भी गैप अप में, हम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। ओके, ये बात आप रूल बना लीजिए। देखिए, आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। आप सोचे मैं हर रोज की मार्केट के हिसाब से रूल्स चेंज करूंगा। हर रोज की मार्केट के हिसाब से अगर आप रूल चेंज करने लग जाएंगे, आपके इनफाइनाइट सेट ऑफ रूल्स जो है बन जाएंगे। आप इनफाइनाइट सेट ऑफ रूल्स बनाने का मतलब ये है कि आप फाइनली एक ऐसे सिस्टम में बिलीव करेंगे जहां पे आप सोचेंगे रूल्स की कोई कीमत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर रोज रूल चेंज करेंगे तो इनफाइनाइट रूल बन जाएंगे, और इनफाइनाइट रूल बन जाएंगे तो फाइनली आप एक रूल के साथ आ जाओगे बाहर कि यार रूल होते ही नहीं है मार्केट के अंदर। इसलिए आपको सम सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि 5 या 6 या 7, कि ठीक है, गैप अप ओपनिंग होगी तो ये, गैप डाउन ओपनिंग होगी तो ये, फ्लैट ओपनिंग होगी तो ये, प्रीवियस डे उसमें ऐसा होगा तो ये, प्रीवियस डे ऐसा होगा तो ये। आप ऐसे सम सेट ऑफ रूल्स के साथ आपको आना पड़ेगा। ओके, हमारी ओपनिंग थी 90 पॉइंट अप, कोई बात नहीं। हमारी जब 90 पॉइंट अप यानी कि फ्लैट ओपनिंग हम कंसीडर करते हैं इसको, तो हमारा क्या रूल है कि हम प्रीवियस डे अगर हाई टू लो आया है, ये हमने वीडियो नंबर 1, 2, 3 तीनों में देखा है, अगर हाई टू लो आया है तो जहां पर भी हमारे 3 पॉइंट मिल रहे होते हैं, हम उन 3 पॉइंट को मिलाते हुए एक रेजिस्टेंस की लाइन यहां पर खींच कर रख लेते हैं। हम प्रीवियस डे का लो भी खींच कर रख लेते हैं, हम प्रीवियस डे का हाई भी खींच कर रख लेते हैं। ये हमारी 3 लाइनें ड्रॉ हो जाती हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ओके, मार्केट ओपन होती है यहाँ, आपको इमीडिएटली यहाँ तक मिलती है। हो सकता है आपने इस लाइन तक आने का वेट किया हो कि मैं तब पुट लूंगा, हो सकता है और मान लिया जाए आपकी ट्रेड छूट गई हो, कोई बात नहीं। हो सकता है आपने तुरंत यहाँ पे आते ही आपने पुट ले लिया हो एक पोजीशन। अच्छा,
बात आती है क्या आपने यहाँ पर कॉल लिया, बिल्कुल गलत लिया। कॉल तो हमारी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर बन ही नहीं रहा, क्योंकि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास हैं। पिछले दिन यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस खाएगी। तो अगर आपने यहाँ पुट लिया अच्छी बात है, अगर आपने कॉल लिया बिल्कुल गलत बात है। एज पर द रूल आपने लिया पुट 10:06 पे, मतलब इस कैंडल पे मैंने आपको डाला कि आज मार्केट का टफ डे है, पैसा लूज नहीं करना है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? अब मार्केट ने क्या करा, स्लोली, चलो आपने कोई भी मान लीजिए एक एसएल रखा, आपने कहा यहाँ पे मैंने पुट लिया है, आपने इसी लाइन का एसएल रख दिया कि इससे ऊपर निकलेगी, या आपने इस रेजिस्टेंस लाइन का एसएल रख दिया कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो आप एग्जिट कर जाएंगे। कोई बात नहीं, स्लोली मार्केट, स्लोली थोड़ी थोड़ी मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे आ रही थी। बट यहाँ पर 10:06 पर जब मैंने ऑप्शन चेन का डेटा देखा, ऑप्शन चेन के डेटा से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मार्केट इज पॉजिटिव एक्चुअली। अब मार्केट पॉजिटिव लगी, और क्या होता है जब मार्केट के अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव हो, सेंटीमेंट हो नेगेटिव कि यार आपको लग रहा है कि यार ऐसा कोई फाइट होने जा रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, बहुत ही मार्केट गिर सकती है, क्रैश आ सकता है, और ऐसे टाइम पे मार्केट नीचे भी आ रही हो, चार्ट आपको नीचे भी लेके आ रहा हो, तो क्या होता है, तो मन ये करता है कि बस इसके अंदर पुट ले ले, आज मार्केट बहुत गिरेगी बहुत गिरेगी, ऐसा मन करने लगता है। लेकिन चार्ट नेगेटिव आपको बता रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव बता रही है। ओके, सो मैंने आपको इसीलिए वहीं पर आगाह कर दिया कि नहीं, मार्केट में जो है आज टफ हो सकती है मार्केट। आप यहाँ पे अगर सोच रहे हो और ज़्यादा पुट की, तो मार्केट बहुत टफ हो सकती है, आज का ट्रेडिंग डेट बहुत टफ हो सकता है, कि यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो ऑब्वियसली हम पुट की साइड में उस समय सोच रहे होंगे, तो वी शुड नॉट थिंक कि भाई हम बहुत ज़्यादा पुट की पोजीशन ऐसे उसके अंदर ऐड करें। ओके, अब हो क्या सकता है, यहाँ पे मान लीजिए आपने ये ली, अब आपकी लाइन ड्रॉ हुई हुई है ये, क्योंकि प्रीवियस डे लो ये है, आपकी लाइन एक ड्रॉ हुई है यहाँ, और एक मान लीजिए आपकी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हुई हुई है यहाँ। अब हो क्या सकता है, अभी आप और वेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ आएगी, मैं यहाँ पर बुक करूँगा, पूरे चांसेस हैं आपने बुक नहीं किया होगा। अगर आपने बुक कर लिया बहुत अच्छी बात है, आपसे रहा नहीं है, आपने बुक कर लिया बहुत अच्छी बात है। हालांकि रहने ना रहने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट मिल गए। मैंने आपको 100 पॉइंट के लिए मैं आपको ये सीरीज़ सिखा रहा हूँ, मैं ये सीरीज़ आपको 200 250 300 पॉइंट के लिए सिखाना भी नहीं चाहता। 100 पॉइंट के लिए मैं आपको सीरीज सिखा रहा हूँ, 100 पॉइंट मिल गए थे, कोई बात नहीं। चलो आपने नहीं बुक किया, आपको लगा कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, हो सकता है थोड़ी देर बाद मार्केट ने इस तरीके से यहाँ जब इस लाइन से बाहर निकली, डेफिनेटली आपकी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, क्या थिंकिंग होनी चाहिए एज ए ट्रेडर, एज ए थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस होना क्या चाहिए। अब आपने मान लिया जाए पुट लिया हुआ है, अब पुट लिया हुआ है, अब मार्केट गई यहाँ पर बढ़ और यहाँ से ऊपर निकल गई, डेफिनेटली आपका एसएल हिट हो गया, ये हो गया आपका पहला एसएल हिट आज के दिन, अगर पुट लिया आपने तो, और यहाँ बुक नहीं किया तो। अच्छा, अब दूसरे तरीके की ट्रेडर की कैटेगरी समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ कॉल लिया, बिल्कुल गलत लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन यहाँ थी, नहीं बनता। मान लीजिए किसी ने यहाँ कॉल ले लिया, बहुत अच्छा किया जिसने यहाँ कॉल ले लिया, जिसने लगा कि यार यहाँ नीचे सपोर्ट आ रही है और मैं सपोर्ट के बहुत पास हूँ, मैं यहाँ कॉल ले लेता हूँ। अब हो सकता है उसने कॉल लिया और वो यहाँ पर निकल गया गलती से कि यार नहीं ये बढ़ नहीं रही, ये तो गिरेगी गिरेगी, जब जैसे ये मूव आया हो सकता है वो कॉल से निकल गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कॉल से निकल गए, आप यहीं के यहीं कॉल से निकल गए, कोई बात नहीं। अब मार्केट लग गई बढ़ने, अब हो सकता है आपने यहाँ कॉल लिया, गलत लिया। मैं ये कहूँगा अगर आपने यहाँ पे भी कॉल लिया, गलत लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस पास में था, कोई बात नहीं, लेकिन चलो आपने ले लिया, आज आपका नसीब अच्छा था, आज आपने पैसा कमा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने रेजिस्टेंस की लाइन के पास कॉल नहीं लेना, सपोर्ट की पास आपने पुट नहीं लेना। ये दोनों रूल आपको मैंने कई बार लिखवा दिए, अब फिर से लिखवा रहा हूँ। आज उस रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ के मार्केट ने आपको राजा बना दिया, बहुत अच्छी बात है। मार्केट ऐसा एक दिन करेगी और बाकी 9 दिन कैसा करती है, जैसा हम एनालिसिस करते हैं वैसा करती है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ अगर आपने कॉल लिया, बहुत गलत किया। अच्छा ठीक है, और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, इस पॉइंट के आसपास अपने पुट से एसएल हिट हो गया और आप निकल गए। आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, अगर आपने एसएल हिट यहाँ पे करवा लिया और थोड़ा सा लॉस करके आप निकल गए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बात आती है जब आप निकल गए, अब आपको फिर से मान लीजिए ट्रेड करनी थी, आपने फिर से किस्मत आजमानी थी, तो कहाँ पर आजमानी चाहिए थी, क्या आपका रूल होना चाहिए था? जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से निकली तो एक मन करता है कि यहाँ तक की ट्रेड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ। ये भी आपके मन में आया होगा, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। आपने अगर ये मूव कैप्चर किया, बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं।
यहां पर आपके मन में आया हो कि नहीं मैं पुट ले लेता हूं क्योंकि आज ये प्रीवियस डे हाई की मैंने लाइन खींची हुई है, यहां से रेजिस्टेंस खा रही है और मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया भी, आपने पुट लिया होगा। डेफिनेटली मार्केट ने आपका पुट का एसएल हिट मार दिया यहां पे, एसएल नंबर 2, ये आपका हो गया एसएल नंबर 2। डेफिनेटली ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए मार्केट के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग आज के दिन बैग क्यों खाली करवाते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए उन्होंने यहां वो जागे, मान लीजिए जो यहां जागा, जिसने इतना निकलने के बाद मान लिया जाए यहां पर पुट ले लिया, सबसे बुरी बात होती है उस आदमी के साथ जिसने यहां पर कहीं जाग आई, उसे लगा कि ये, और यहां जाग आने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि नीचे ये लाइन है, नीचे सपोर्ट की लाइन इतनी पास में है, सपोर्ट की लाइन के पास अगर आप पुट ले रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और हो सकता है ये गलती आपने की हो। और ये गलती आदमी को कहां से कहां ले जाती है आई कैनॉट टेल यू। क्योंकि फिर क्या होता है कि जैसे थोड़ी और बड़ी, तो जो पुट उसने 100 रुपए का लिया होता है वो पुट 90 रुपए का मिलने या 80 रुपए का मिलने लग जाता है। अब वो पुट उसको ऐसे ललचा रहा होता है कि यार जब मैंने 100 में ले लिया तो 80 में क्या बात है, वो 80 में ले लेता है, थोड़ी देर बाद वही पुट 60 में, थोड़ी देर बाद वही पुट 40 में, थोड़ी देर बाद वही पुट 20 में, और वो पुट पे पुट ऐड करता चला जाता है और एवरेजिंग करते हुए इतना ज़्यादा लॉस कर लेता है, बहुत ज़्यादा। ये कभी नहीं करना। जब भी कभी आपको लॉस दिखे, चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी और ये देखना है कि मैं सपोर्ट की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ क्या, या मैं कोई रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे पास पुट होने का क्या मीनिंग है, मार्केट तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, मैं पुट को क्यों रखे हुआ हूँ। सो आज के दिन सबसे ज़्यादा लॉस करने वाला आदमी कौन होता है, जो यहाँ तो मौका पुट का छोड़ गया, जिसने पुट को यहाँ लिया उसने ये बात नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में कि अगर मैं पुट ले रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये देखनी है कि सपोर्ट लाइन है कहाँ पे। अगर सपोर्ट लाइन मेरे पुट के बहुत पास में है तो मैं पुट को गलत ले रहा हूँ, और मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लाइन के ऊपर 150 पॉइंट से आ रही है। सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस, ओके। अब आपने हो सकता है यहां पर पुट लिया हो, बहुत चांसेस हैं क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस डे के हाई पे मार्केट ने एक अपने आप में थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो भी किया। हो सकता है आपने यहां पे पुट लिया हो, कोई गलती नहीं की आपने आपने बहुत अच्छी ट्रेड ली थी, मगर गलती आपने कब की, जब मार्केट इसके ऊपर निकल गई। चलो एक बार ऊपर निकल गई तो भी आप अपने आप को रोक गए, फिर से अंदर आ गई कोई बात नहीं, जब दोबारा फिर इसके ऊपर निकल गई मार्केट, यहाँ आपको 100% यहाँ से एग्जिट बनता था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि यहाँ पर आपका कॉल बनता था, कॉल इसलिए नहीं बनता था क्योंकि मार्केट में अभी 2 नहीं बजे थे। 2 बजने से पहले अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, स्टिल मैं आपको कहूँगा हाथ रोक लीजिए। लेकिन 2 बजे के बाद मैंने आपको बताया चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अब बायर्स अपना मूड बना चुके हैं। तो वो टाइम जो है वो 2 बजे का फिक्स है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आज सिर्फ 15 मिनट से वो टाइम जो है चेंज हो गया। 15 मिनट पहले मार्केट ने क्या करा, ये देखिए आप, ये देखिए 1:35 से जो कैंडल ने मूव दिया है वो फिर मूव रुका नहीं, वो देखिए आप, मूव रुका नहीं वो, है ना। बट ये हमने कब रखा है, ये हमने गैप अप ओपनिंग के लिए रखा है। कोई बात नहीं, आपने इसे चेंज नहीं करना। टुडे वॉज ए वेरी टफ डे, ऐसा हुआ, जरूरी नहीं है ये अगली बार होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा लेती और काफ़ी नीचे यहाँ पे आके रुकती, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, 100% हो जाती, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आपने अपने रूल चेंज नहीं करने। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। मान लिया जाए आपने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी और आपका एसएल यहाँ पर हिट हो गया। अगर आप यहाँ पर एग्जिट कर गए एसएल हिट करा के, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप एवरेजिंग करते चले गए पुट की तो आपने बहुत गलत किया। फिर आपको ये सारे के सारे लेक्चर अभी दोबारा सुनने की ज़रूरत है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ओके नाउ, क्या हमें यहाँ पर कॉल लेना चाहिए था, क्या हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी कि हम यहाँ पर कॉल ले लें। नंबर 1, देर आर 2 रीज़न फॉर दैट। नंबर 1, एक तो 2 बजे से पहले का मूव है, हम अवॉइड करेंगे, हम अपनी गंदी आदत नहीं डालेंगे क्योंकि फिर हमें ऐसा लगने लगेगा हर रोज ही कि हम ऐसा कर लें। नंबर 1। नंबर 2, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट डेफिनेटली नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। ऐसे नेगेटिव सेंटीमेंट्स के अंदर
हो सकता है बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को जो है मैनिपुलेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इस मूव को लेकर आ रहे हैं। तो हमारी थिंकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पहले 2 दिन 3 दिन इतनी ज़बरदस्त गिरावट है और अचानक से एक दिन अगले ही दिन इतनी बड़ी अप आ जाए। ये 10 में से एक दिन ऐसा होता है, 9 दिन ऐसे नहीं होते। हमें एक दिन के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, हमें 9 डेज के लिए प्रिपेयर होना है। अगर आप 9 डेज के लिए प्रिपेयर हो जाओ और जिस एक दिन मार्केट टफ है उस दिन अपना एसएल दे के निकल जाओ, आप जिंदगी में कभी लॉस नहीं करोगे। आपके लॉस होने का कारण क्या होता है, जिन 9 दिन आप सही हो उन 9 दिन आप कम प्रॉफिट लेते हो आप कम, और जिस एक दिन आप गलत हो उस एक दिन आप फाइट करते हो मार्केट के साथ और धीरे 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 लॉस कर लेते हो बड़ा। आज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या इनमें से जो मैंने रीज़न डिफाइन किए, इनमें से वन ऑफ द रीज़न वॉज कि आपका बड़ा लॉस हुआ। कोई एक रीज़न मैंने डिफाइन किया क्या जिससे आपका बड़ा लॉस हुआ। आपने क्या कोशिश करनी है, आपने 10 के 10 बार सेटअप पर ट्रेड लेनी है, 10 के 10 बार, और 10 के 10 बार ये सोचना है कि या तो मैं टारगेट या मैं एसएल हिट करूंगा। आप देखेंगे कि आप 7 टाइम टारगेट हिट करेंगे, 3 टाइम आप एसएल हिट करेंगे, आप ओवरऑल प्रॉफिट में आएंगे। देखिए, ट्रेडिंग को इस तरीके से मत बनाइए। कई बार क्या होता है, हम डिसिप्लिन में ट्रेडिंग के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही दिन बाद हमें उस डिसिप्लिन में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो डिसिप्लिन हमें क्या करता है, वो डिसिप्लिन हमें कहता है कि अभी ट्रेड नहीं लेनी है। डिसिप्लिन क्या कहता है कि अभी ट्रेड नहीं लेनी है, वी हैव टू वेट फॉर ए पर्टिकुलर सेटअप। अब होता क्या है कि डिसिप्लिन तो कह रहा है कि वेट करो, लेकिन हमें जो आनंद आता है मार्केट के अंदर, वो आनंद हमें वेट करने के लिए रोक रहा है कि नहीं यार वेट क्यों करना है, लाओ ट्रेड ले लेते हैं। तो हम जानबूझकर डिसिप्लिन को तोड़ते हैं क्योंकि हमें मज़ा नहीं आता। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने मज़ा लेना है ट्रेडिंग के अंदर या आपने पैसा लेना है ट्रेडिंग के अंदर। आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, मज़ा या पैसा? अगर आपके लिए मज़ा इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली मज़ा ले सकते हैं, बट किसके 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 अगेंस्ट आप मज़ा ले सकते हैं? आप मनी के अगेंस्ट मज़ा ले सकते हैं। अब अगर आप मनी के अगेंस्ट मज़ा लेने आए हैं, डेफिनेटली लीजिए, फिर तो आप सारे डिसिप्लिन तोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने पैसा कमाना है तो आपने मज़े को त्यागना पड़ेगा। फिर आपने एक डिसिप्लिन ट्रेडर की भांति, जैसे सुबह उठकर वॉकिंग करने के लिए, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप इतनी आसानी से निकल नहीं पाते, वहाँ आपको अपनी नींद को दांव पर रख कर वॉक करनी पड़ती है। ऐसे ही आपने अपने मज़े को दांव पर रख कर यहाँ पर पैसा कमाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आज के दिन आपको दिया है। 100% आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ए मार्केट इन 20 डेज। मैंने 20 डेज रखे इसलिए हैं कि आपको हर तरीके की मार्केट का आनंद आए उसके अंदर। मैं 5 दिन 7 दिन में, मान लीजिए 8 दिन रख देता, अब 8 दिन में मेरा एक दिन भी एसएल हिट मार्केट ने नहीं मारा। आज वीडियो नंबर 9 में मार्केट ने एसएल हिट मारा, तो होता क्या, मैं आपको अच्छे अच्छे सपने 8 दिन के अंदर दिखा के चला जाता। आपको लगता हाँ यार बड़ी आसान थी। जानबूझकर आई हैव टेकन 20 डेज सो दैट इन 20 डेज 12-13 डेज हमारा सेटअप पर काम हो, 2 to 3 डेज या 4 डेज हमारा एसएल हो, डेफिनेटली एसएल हो, और 1 या 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन हम मार्केट को बिल्कुल समझ ही ना पाए। मार्केट हमारे सेटअप पे कभी आए कभी जाए, कभी आए कभी जाए, फिर से सेटअप में आ जाए, फिर से कभी चले जाए। इस तरीके से आपको 2 या 3 दिन, आपको 1 या 2 दिन ऐसे भी मिले, सो दैट यू विल बी वेल ट्रेंड जिसे कहते हैं, आप वो ट्रेंड हो, आप मेरे साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके अपनी थिंकिंग को उस हिसाब से चेंज कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, है ना। सो अगर आपको जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।